नमस्कार, वेलकम टू BEFG। अभी पूर्व उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब कुशल मंगल होगा। एक चलती हुई एटीएम वैन जिसमें लगभग करोड़ों रुपए हैं, एक ड्राइवर है, दो आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक कैश कस्टोडियन है, गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, सब कुछ कंप्लीट सिक्योर्ड सिस्टम। इसके बावजूद भी कुछ ही मिनट में सब कुछ गायब। क्या ये मुमकिन है? अभी हाल ही में 2025 के नवंबर में ऐसा हादसा देखने को मिला बेंगलुरु में, जहां एक एटीएम वैन को कुछ लुटेरे ने अपने आप को आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का झांसा दिया होने का झांसा देते हैं और इस वैन को पूरी तरीके से लूट लेते हैं और लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। ये कहानी है बेंगलुरु की, जहां एक कंपनी है CMS इंफो सिस्टम। ये कैश मैनेजमेंट कंपनी है जिसका काम है अलग अलग बैंक से कैश कंसाइनमेंट कलेक्ट करना और शहर के हर एटीएम में जाकर के कैश को डिपॉजिट करना। आमतौर पर जो ये कैश मैनेजमेंट कंपनी है उनका यही काम होता है। तो उस 19 नवंबर 2025 को लगभग 11:30 बजे एक CMS वैन जिसका नंबर है KA51AF 3112 HDFC बैंक के JP नगर 6th फेज के ब्रांच पहुंचती है, जहां से इसे एक बहुत ही बड़ा कैश कंसाइनमेंट कलेक्ट करना था और शहर के अलग अलग एटीएम में से डिपॉजिट कर देना था। 11:30 बजे ये वैन वहां पहुंचती है और लगभग 12:15 में इस वैन में एक ड्राइवर, दो आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, एक कैश कस्टोडियन इस पर सवार होकर के निकल जाते हैं। जैसे ही वैन इस HDFC के ब्रांच से निकलती है, ठीक उसी समय से एक टोयोटा इनोवा इस वैन का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन जिस रूट से ये वैन गुजर रही थी वो रूट अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो इससे किसी ने उतना ध्यान भी नहीं दिया। और दूसरी चीज ये कि जो टोयोटा इनोवा इस वैन का पीछा कर रही थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर लगा हुआ था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस पर स्टिकर लगा हो, बैनर लगा हो, तो शक की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ इस एटीएम वैन के जो लोग अंदर में बैठे थे उनके साथ भी। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो इस तरीके का कोई हादसा हो जाए किसी ने सोचा भी नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों गाड़ियां चल रही हैं। अब होता यह है कि थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद लगभग 12:48 पर जब ये एटीएम वैन अशोका पिलर जयनगर पहुंचती है, उसी वक्त ये इनोवा वैन इसे ओवरटेक कर करके एटीएम वैन को रुकने का इशारा करती है। एटीएम वैन का जो ड्राइवर है उस गाड़ी को रोक देता है। इस इनोवा से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, अपने आप को आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बताते हैं और कहते हैं कि इस वैन में जो कैश जा रहा है उसकी तहकीकात करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करना है। और इसी बहाने से कैश कस्टोडियन को, आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को उतार करके अपने इनोवा में बैठा देते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक जो टोयोटा इनोवा से बाहर निकले थे उनमें से एक इस एटीएम वैन के ड्राइविंग सीट पर जाकर के बैठ जाता है और दोनों गाड़ी जो है अब डेयरी सर्कल फ्लाईओवर की तरफ रुक करती है। लगभग 1:15 पे जैसे ही दोनों गाड़ी डेयरी सर्कल फ्लाईओवर के एक शांत जगह पर पहुंचती है, जहां पर जिसको कि ब्लाइंड स्पॉट भी बोला गया, जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वहां पर दोनों गाड़ी उतरती है। ड्राइवर जो एटीएम वैन का ड्राइवर था, दोनों आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को और कैश कस्टोडियन को गन पॉइंट पर लिया जाता है और एटीएम वैन में जितने भी कैश वॉल्ट थे उसको खाली करवा करके टोयोटा इनोवा में भर दिया जाता है और ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट से ये चारों लोग इतने शॉक्ड कि पहले तो आधा घंटा 45 मिनट इन्हें समझ ही नहीं है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन धीरे धीरे अपने होश को संभाला, चीजों को समझ में आया, तो इन्हें समझ में आ गया कि इनके साथ जो है लूटपाट का मामला हो चुका है और पूरे के पूरे जो पैसे थे वो लूट चुके हैं। अब हाँ, एक चीज और हुआ था, जब ये वहां से उन लोगों से जो लुटेरे जो इनसे पैसे ले गए थे तो इनका मोबाइल फोन भी इनके साथ में ले गए थे। अब इनके पास अपने कंपनी को खबर करने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं। तभी वहां से एक राहगीर जा रहा था, उससे ये फोन लेते हैं। फोन लेकर के अपने हेडक्वार्टर में फोन करते हैं। अब जैसे ही हेडक्वार्टर में पता चलता है वहां पे कोहराम मच जाता है, क्योंकि मामला
कोई 1000 लाख का नहीं था, 7 करोड़ 11 लाख रुपए का मामला था। तुरंत आनन फानन में जो है पुलिस को फोन किया जाता है और वहीं सिद्धापुर पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। जैसा ही एफआईआर दर्ज होता है पुलिस तफ्तीश में लगती है। सबसे पहले इन्हीं 4 लोग से पूछताछ होती है। इन चारों से पूछताछ के बाद पुलिस जो है सारा चीज समझने बूझने का प्रयास करती है और ये भी पता चल जाता है कि इन चारों का इस जो मामला हुआ है, जो क्राइम हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं, इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस हाइस्ट में नहीं है। फिर पुलिस जिस रूट से ये एटीएम वैन जा रहा था उस रूट का पूरा जो है सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करती है। उसके बाद और भी आगे कि ये देखने के लिए कि किस किस रूट पे वो टोयोटा इनोवा जा सकता है, उस रूट का भी जो है ये लोग सीसीटीवी खंगालना शुरू करते हैं। तभी अचानक पुलिस की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कि हेड कांस्टेबल है, जिसका नाम है अनप्पा नायक। वो बनसपड़ी एरिया के एक चेकपोस्ट पर दिखाई देता है। अब चेकपोस्ट पर पुलिस वाले का होना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात तो नहीं है, लेकिन पुलिस की इसलिए जाती है क्योंकि इस बनसवाड़ी एरिया के चेकपोस्ट पर जहां पर ये दिखता है वहां पर उसकी ड्यूटी एक्चुअली में थी नहीं। और दूसरा चीज ये भी होता है कि पुलिस से ये जा करके वहां पे हेड कांस्टेबल, एक और हेड कांस्टेबल था, उससे जा करके बार बार ये पूछ रहा है कि जो हाइस्ट हुआ है उसका कुछ पता चला या नहीं चला, उससे कोई लीड मिली या नहीं मिली। तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हो। ये 2 चीजों से पुलिस को शक हुआ इसके ऊपर। फिर इसकी कॉल डिटेल निकाली गई। जब कॉल डिटेल निकाला गया तो पता चला कि जिस वक्त ये घटना हो रहा था उसी वक्त यही अनप्पा नायक लगातार किसी के साथ फोन पर लगा हुआ था। अब इन तीनों बातों का सामने आते ही पुलिस बिना देर किए सबसे पहले अनप्पा नायक को हिरासत में लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन फिर जब पुलिसिय अंदाज में जब उससे पूछताछ होती तो तोते की तरह सब कुछ उगल देता है कि वो किस तरीके से इस हाइस्ट का पार्ट है और इसका कौन मास्टरमाइंड है और कौन कौन से लोग है, सबका नाम ले देता है। तो पता चला कि जे जेवियर नाम का आदमी जो इस सीएमएस इंफो सिस्टम का एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, पहले यहाँ काम करता था, वही इस पूरे हाइस्ट का जो है मास्टरमाइंड है। अब अनप्पा नायक ने, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में था तो उसे पुलिस किस तरीके से काम करती है इन सब चीजों का आइडिया था, तो इसी का एक्सपीरियंस उसने यूज करके पूरा प्लान जो एक इस हाइस्ट का पूरा रोड मैप तैयार किया। अब इसी में उसने क्या किया था कि ये जो टोयोटा इनोवा जो इस पूरे लूटपाट के लिए जो लिया गया था, जिसे यूज किया गया था, ये अनप्पा नायक नहीं किसी व्यक्ति से रेंट पर दिलवाया था। तो फिर उस ओनर के पास पुलिस जाती है, उस ओनर से ये पता चलता है कि इस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। अब धीरे धीरे पुलिस जो है इस गाड़ी में जो जीपीएस लगा उसको ट्रैक करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि ये गाड़ी जो हैदराबाद की तरफ जा रही है। अब लगभग 11 पुलिस की टोटल 11 टीम बनाई गई, जिसमें लगभग 200 पुलिस ऑफिसर्स को इस केस को सॉल्व करने के लिए लगा दिया गया, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट का प्रेशर, बैंक का प्रेशर, हर तरह से पुलिस के ऊपर दबाव। अब जैसे ही ये पता चला कि ये गाड़ी जो हैदराबाद की तरफ जा रही है, फिर थोड़ा देर के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी हैदराबाद के पास में कहीं पे रुक गई, अब ये आगे जा नहीं रही है। और ये भी पता चला कि इस गाड़ी को कहीं पार्क करके ये तीनों जो है अब पैदल बढ़ चुके हैं। और जहां पे इन्होंने गाड़ी पार्क किया था उससे थोड़े आगे जाकर के एक जूस कॉर्नर था, जहां पे ये तीनों रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर जूस वगैरह पी करके वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जूस वाले को एक चीज ये बस खटकी कि ये तीनों बहुत नर्वस दिख रहे थे, थोड़े उसकी जो घबराहट थी वो उनके चेहरे पर दिख रही थी। लेकिन फिर भी जूस वाले ने इग्नोर किया, उसको ये समझ में नहीं आया कि अभी जो ये हादसा हुआ है, और शायद उस वक्त तक ये उतना न्यूज वगैरह पर आया भी नहीं था। तो खैर जो भी है उसने भी उतना ध्यान दिया नहीं। उसके बाद फिर होता यह है कि चेंज ना होने की वजह से एक सस्पेक्ट ने यहां पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया। फिर पुलिस जो है उस जूस कॉर्नर पर भी पहुंचती है। जब जूस कॉर्नर पर पहुंची, वहां पर पूछताछ से ये पता चला कि हाँ 3 लोग ऐसे थे जो थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे, जिनके पीठ पर एक बैग था लगा, जैसे बहुत बड़ा सा बैग हो जिसमें बहुत सारा सामान। उस जूस कॉर्नर के वाले जो व्यक्ति था उसके बताए हुए रास्ते पे पुलिस जब आगे बढ़ती है तो वहां पे नवपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है।
अब ये 3 लोग वहां से गिरफ्तार हो गए। अब इस प्लान का जो मास्टरमाइंड है जे जेवियर, वो अभी भी फरार है। तो जब पुलिस ने उसका नंबर वगैरह सब कुछ खंगाला तो पता चला कि जे जेवियर जो है वो किसी प्राइवेट व्हीकल से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है। फिर उसके भी डिजिटल फुटप्रिंट और फिजिकल फुटप्रिंट को देखते हुए पुलिस ने अपना दिमाग लगाया, चप्पा चप्पा छान मारा तो पता चला कि ये जो है हासुर चेन्नई की तरफ बढ़ रहा है, और उसी हासुर चेन्नई रीजन से इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और धीरे धीरे करके 54 घंटे के अंदर में पुलिस ने 9 के 9 एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 7 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद कर लिए। तो इस तरीके से पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद इस केस को पुलिस ने मात्र 54 घंटे के अंदर में सॉल्व कर दिया और 9 के 9 सस्पेक्ट को हिरासत में लिया और लगभग 98% से ऊपर माल जो है वो पुलिस ने बरामद भी कर लिया। इससे पुलिस जो बैंक था या सीएमएस इंफो सिस्टम, उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये जो पूरी जो हाइस्ट है, इससे यही समझ में आया कि पुलिस अगर चाहे तो सही मायने में एक भी क्राइम शहर में ना हो, और हो भी तो उसका अंजाम यही होगा जो हमने इस हाइस्ट में देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।